आज नए वर्ष की दूसरी तारीख है और एक दिन कैसे गुजर गया इसकी बात करना बहुत आसान नहीं है। मूलतः जीवन के बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर और बहुत सारी ऐसी स्थितियों के साथ जब विचार आता है तो ऐसी ऐसी आशंकाएं घर करती हैं जिनका व्यक्ति जीवन में कभी कल्पना नहीं किया होता। उन लोगों से नाउम्मीदी होती है जिन पर आपको बहुत उम्मीद होती है। ऐसे लोग आपके सामने खड़े हो जाते हैं जो बहुत करीब होते हैं और उनके कृत्य, उनके क्रियाकलाप इतने घातक होते हैं कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे छुपे हुए चेहरे, ऐसे अविश्वास का दौर, ऐसी मानसिकता बनाने के लिए ही क्या हमारे चिंतकों ने, हमारे विचारकों ने इतना त्याग किया था। भगवान बुद्ध जैसे व्यक्ति ने अपना राजपाट छोड़ दिया था, त्याग दिया था। वो किसके कल्याण के लिए? जन सामान्य के कल्याण के लिए। ऐसे ही बहुत सारे विचारकों ने, पेरियार, ज्योतिबा फुले, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, यहां तक कि जो आधुनिक काल के भी नेता हैं, उन्होंने जितना त्याग किया, उनमें चाहे माननीय शरद यादव, लालू प्रसाद जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ देश के अन्य उन बहुत सारे नेताओं ने, जिनमें कांशीराम जी ने जिस तरह से समाज के उपकार और कल्याण की बात की, वह आज कैसे विस्मृत हो गई है। कैसे आज का समाज झूठ और फरेब के द्वंद्व में पड़ करके अपना सर्वोच्च सर्वस्व इसलिए न्यौछावर करने को तैयार है कि उसको उम्मीद दिखाई दे रही है, उसको संभावना दिखाई दे रही है, उसको ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वह केवल और केवल उम्मीद में, सपनों में खोया हुआ है। लोहिया जी सपने देखने की बात तो जरूर करते थे, लेकिन सपने दिखाने की बात नहीं करते थे। जो लोग सपने दिखा रहे हैं वो लोगों के सपने तहस नहस कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज जो कुछ भी हमारे सम्मुख है वह किसी भी तरह से शुद्ध नहीं है, वैचारिक नहीं है और यहां तक कि जो हमारा संविधान है उसके अनुरूप नहीं है। फिर भी यह बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है। यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? मूल रूप से इस बात को समझने की जरूरत है। जो बात समझ में नहीं आ रही है वह यह है कि आने वाला कल, जिसके प्रति हमारी चिंता, हमारी सजगता, हमारी बौद्धिकता, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान काम करता था, वह कहीं न कहीं से उसको कमजोर किया गया है, उसको तहस नहस कर दिया गया है, उसे तोड़ दिया गया है। और यही कारण है कि व्यक्ति को लगता तो है
कि उसे वो उम्मीद वहां दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इतने दिनों में करीब करीब यही साबित हुआ है। इस बीच अगर छोटी मोटी चीजों को आप छोड़ दीजिए तो अधिकांश बड़ी चीजों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। समय के परिवर्तन की बात अलग होती है, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से परिवर्तन को प्रभावित किया जा रहा है वह निश्चित रूप से बहुत भयावह है। और इसी भयावहता को समझने के लिए हमें सजग होना है, जागरूक होना है, अध्ययनशील होना है और वैज्ञानिक विचारधारा को रखना है। मैं समझता हूं कि मेरी बात तो बहुत है, बहुत लंबी बात करनी है, लेकिन अभी मैं केवल आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप समय को समझिए। आप भी इसको छोड़ के यहीं चले जाइएगा। आपके गुण, दुर्गुण, अवगुण की ही विवेचना होगी, और जिसमें आपने क्या कमाया है, क्या खोया है, क्या पाया है, क्या बनाया है, वह नहीं।